मशरक़ी ममालिक में दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर जहनी अमराज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहनी मरीज़ों में ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। एक पाकिस्तान और एक पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान। डॉक्टर कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस नौइयत के जो नफसियाती मरीज़ हैं वो ईदी विलेज में ज़्यादा लाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि किस तरह के मरीज़ यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और उनमें क्या बीमारियाँ होती हैं, क्या उनको जहनी आर्ज़ा लाहक होता है? जी, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया के केसेस होते हैं। फिर सब्सटेंस अब्यूज़ के बाद जो उनको साइकोसिस होती है उसके केसेस भी होते हैं। तो और इसी तरह के केसेस ज़्यादातर होते हैं। अमूमन देखने में आया है ये जो नफसियाती अफराद होते हैं ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा जारहाना होते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि तमाम ही लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और आसानी से चल फिर रहे हैं। जी हाँ, उसमें ये होता है कि मेडिसिन इनिशियली जो आता है पेशेंट वो एग्रेसिव होता है, लेकिन जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर उसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी नॉर्मल पे आ जाता है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जो लोग यहाँ पर इनको छोड़ कर जाते हैं, इनके अजीज़ व अकारिब होते हैं, वो क्या बताते हैं इनके बारे में? उनकी पास हिस्ट्री में ज़्यादातर यही होता है कि वो या तो ड्रग अब्यूज़ की वजह से साइकोसिस हुआ उनको, या वो काफ़ी अरसे से इस साइकोसिस की बीमारी में या शिज़ोफ्रेनिया की केसेस वगैरह जो होते हैं उसमें काफ़ी अरसे से उनकी पहले भी ट्रीटमेंट चल रही होती है। मैं इस वक्त फ़ीमेल वार्ड में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये खातून कपड़े सिलाई कर रही हैं। इतना खूबसूरत प्रिंट है। ईद के कपड़े हैं? जी, ईद के कपड़े बन रहे हैं। आपका अपना सूट है, किसी का सी रही हैं? नहीं, मैं मिर्ज़ा का सूट सी रही हूँ, अपनी कुली का। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप यहीं पे सीखा? जी, मैंने यहीं पे सीखा। यहाँ पे आने से पहले टूटा फूटा सा हुनर था, जैसे तरपाई वगैरह कर लेना और देड़ लेना, ऐसा टूटा फूटा हुनर था। लेकिन यहाँ पे आके मैंने अपने हाथ को बहुत नीट किया और आज मैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी टेलर हूँ। और पूरा सूट बना लेती हैं, जो डिज़ाइन जो कहे? विद कटिंग भी कर लेती हूँ। मेरा सूट भी सीना है आपने? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे पहुँची यहाँ पर? मैं कैसे पहुँची, मेरे डिवोर्स हो गई थी तो भाइयों ने भाई तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन भाइयों के रवैये अच्छे नहीं थे भाभियों के, तो वो नहीं रखना चाहती थी, तो भाई फिर मुझे यहाँ छोड़ गए। तो भाई लेने आया था तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ पे काम सीखा है, हुनर सीखा है, जबकि घर जाऊँगी तो भाभी ये काम तो करने नहीं देगी, तो जैसा कि कहती है वो तो पढ़ी लगवाएगी, ये काम उसने कहाँ से मुझे करने देना है। तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सिलाई का, मरीजों के कपड़े सीती हूँ, दवाई लेती हूँ। वो कैसे हुई थी आप? बीमार इस तरह से थी कि मेरे बूजी की डेथ हो गई थी, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। तो अम्मी जी वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट करवाती रही, फिर अम्मी जी की डेथ हो गई, तो मेरी शादी हो गई। तो डिवोर्स के बाद फिर भाभियों ने जो ना मुझे अपने पास रखने से ना। पर बात करना चाहेंगी? डिवोर्स पर इस तरह से बात हुई कि मेरे शोहर बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत ख्याल रखते थे और सारे अपने हकूक़ अदा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली जो थी वो भी मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन अपने मेरे शोहर की वजह से वो भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ना मेरे शोहर के सामने अच्छी ही रहती थी मेरे साथ, लेकिन उन्होंने फैमिली की वजह से ना वो मजबूर हो गए, जिसकी वजह से मुझे डिवोर्स हो गई। अपनी फैमिली की वजह से मजबूर हो गए थे। आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ भाई, आप कहाँ से आए? मैं सक्खर से आए। तो सक्खर में क्या करते थे? बस ऐसे ही आवारागर्दी, नशा करना। तो यहाँ फिर कैसे पहुँच गए? हाँ, यहाँ कैसे पहुँचे? वह खुद ही एडमिट हुआ हूँ, जमा हुआ। नशा करते थे तो नशे की लत किसने लगा दी थी? बस यही कुछ यार दोस्तों में, कुछ अपना कसूर है। दवा तो नहीं खाते कोई अभी, या लेते हैं? मेडिसिन यूज़ नहीं करता। और अभी नशा वशा? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर कैसा है माहौल? सही है। तो खुद ही आप आ गए वहाँ से? जी। तो किसी ने बोला था कि इधर आ जाओ, या फिर आपने खुद ही फैसला किया? खुद ही एग्री हो गया ना इस पे। किसी ने बोला तो होगा। पर बोझ नहीं बनना चाहते ना यार।
किसी ने बोला होगा ना कि इधर आ जाए? नहीं, खुद ही जमा हो गया। ये कुछ यहाँ पर मरीज़ हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, अपने तौर पर जितना उनसे हो सकता है वो उतना करते हैं। ये यहाँ पर पौधों को पानी डाला जा रहा है, मुख्तलिफ़ तरह के फल फ्रूट यहाँ पर हैं, सब्ज़ियाँ लगाई गई हैं, इसी तरह दीगर जो अजनास है वो भी यहाँ पर उगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, कब से हैं यहाँ पर? 10 महीने हो गए। क्या बीमारी है? वो घर वाले नींद लेके जा रहे हैं। क्यों? तबीयत सही नहीं है मेरी। आप तो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, क्या मसला है? वो थोड़ा सा नफसियाती मसला है। क्या मसला है नफसियाती? वो दौरा पड़ जाता है कभी कभार। किस चीज़ में दौरा पड़ता है? किस चीज़ का दौरा पड़ता है? जब दौरा पड़ता है तो क्या होता है? मुर्गी का दौरा पड़ता है, कपकपाहट होती है। तो इसकी तो दवाएं आती हैं, वो दवाएं खाएं तो ठीक हो जाते हैं। आप खाते हैं दवा? दवाई खाता हूँ मैं। घर में कौन कौन है? अम्मी है और बहन है। बस 2 लोग हैं। तो आपके वालिद, भाई? वालिद का इंतकाल हो गया है, भाई है नहीं। यहाँ पर 10 महीने से क्या क्या काम कर रहे हैं? ये खेती बाड़ी करता हूँ, बस ये पानी देता हूँ। यहाँ पे जो वार्ड में काम होता है सफाई वफाई का वो करता हूँ। ये बताएं कि यहाँ कितना अरसा हो गया आपको? 4-5 साल हो गए। मेरा भाई दोबारा डाल गया। आप बीमार हैं इसीलिए डाल गया? जी, और माँ और भाई है ना, मेरे मुलाकात होती रहती है। थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है यहाँ पर? जी तबीयत ठीक है। दवाएं ले रहे हैं? जी। दवाएं कब कब खाते हैं? रात को तो खाता हूँ, सुबह और शाम को। और यहाँ पर कोई मारता तो नहीं है? नहीं, टाइम से अपना काम कर रहा हूँ, अपना चौकीदारी भी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे लग रहा है आप लखनऊ से हैं, इतना खूबसूरत आपने वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका। कहाँ से हैं? लाहौर से हैं? लाहौर से ही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैंने सुना आप शायरा भी हैं। थोड़ी बहुत थी, टाइम गुजरा है मेरा अलहमरा में, नासिर बाग चौपाल में। अच्छा, हाँ तो यहाँ जी। पर कैसे आए? यहाँ पर हादसाती तौर पे कुछ लोग मुझे ले आए। मैं घर से, मेरे भाई भाभी ज़रा सही नहीं है, तो एक दिन वो तंग कर रहे थे। मैं घर पे तंग आके ना चुपुरजी चौक थोड़ा सा संभाल लिया, वहाँ बैठ गई। मैं एडवर्टाइजिंग सेक्शन में रही हूँ 5-6 अखबारों में, तो मुझे वहाँ काफ़ी लोग जानते थे, तो मैं वहाँ थोड़ा सा सामान रख के बैठ गई। मुझे उसमें तो गुस्सा आया हुआ था, तो वहाँ पे ना इसी तरह मुझे ऐवानी अदल से भी वहाँ के जज थे, उन्होंने मेरा 5,000 रुपये सैलरी मेरा महीना लगाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। मैं ऐवानी अदल भी सर्वे किया हुआ था, हाई कोर्ट भी। तो वहाँ से ना मैं कोई अपने ध्यान में थी कोई मुझे कोई सिंगल बेडरूम मिल जाए, मैं फिर तो अकेले रह लूँगी। मुझे साल हो गया था, मेरा 5,000 रुपये महीना लगा हुआ था। तो उन्होंने फिर मैं अपने चेंज पैसा अपने साथ रख लिया था, मेरे पास 70,000 रुपये जमा हुआ था, वो भी उन्होंने, तो वो उन्होंने पैसे भी रख लिए। और मुझे यहाँ पे जब से मैं रह रही हूँ यहाँ पर, अगर आपको कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन दिखा पाएँ तो इन्होंने मुख्तलिफ़ खाने बनाए हुए हैं जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है और ताला लगा दिया जाता है। और ये कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो जारहाना है, जिनके मिजाज के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है, जिनकी जिस तरह की बीमारी होती है उस तरह का इनको रखा जाता है। ये थोड़ा सा हम आपको आगे लेकर आएंगे, ये इनसे बात भी करने की हम कोशिश करेंगे। ये बताएं कि क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कारगिल से आए। क्या करते थे? करते क्या थे? अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अम्मी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। अजीज? मोहम्मद अली। दवा लेते हैं, खाते हैं दवा? हाँ खाते। डॉक्टर आता है चेक करने? हाँ। क्या कहता है वो, कब ठीक हो जाएंगे आप? अभी ठीक हो। अभी ठीक हो जाएंगे? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि बस अभी ठीक हो जाएंगे। 1-2 लोगों से मज़ीद हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। देखें, हर शख्स की यहाँ पर एक कहानी है। इन लोगों को नहीं मालूम कि ये क्यों इस नहज तक पहुँच गए, क्या वजह है। ज़ाहिर है जो नफसियाती मरीज़ होते हैं उनको नहीं मालूम होता, उनको नहीं पता होता कि किस वजह से वो पागल हुए हैं और वो किस जहनी स्टेटस में है, इसका भी उनको बिल्कुल इदराक नहीं होता। कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और सबकी यहाँ पर अपनी अपनी दास्तान है, अपनी अपनी कहानी है। आप यहाँ पर कैसे आए, कैसे पहुँचे यहाँ तक? सर, ज़हनी तवाज़ुन का इलाज करवाने आए। क्या हुआ ज़हनी तवाज़ुन को? दिन रात जाग कर काम करता था, उसके बाद नींद नहीं आती थी। फिर अभी अल्लाह का शुक्र है सेट हो।
आप यहाँ की मैनेजमेंट देखते हैं इनकी सबकी, तो ये तंग तो नहीं करते, बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं करते, लड़ने मरने पर तो नहीं आ जाते? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग गाइड कर लेते, जो भी हम लोग को नुकसान पहुँचे वो अलाउ है, मगर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, वहाँ ऑर्डर होता है। यहाँ पर आप कैसे पहुँचे? सर मैं खुद नशे में आ गया था, नशे की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। नशे में आके क्या इंसान जहनी तवाज़ुन भी खो जाता है इंसान का? जी सर, मेरे साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है। नशा मेरे को लगता नहीं है, मैं चरस पीता था और भाइयों ने यहाँ पे मेरे को दाखिल करवाया इलाज के लिए। नशे की वजह से जहनी तवाज़ुन खो गया तो क्या हरकतें करते थे? और कुछ नहीं, घर छोड़ के भाग जाता हूँ, घर में रहना दिल नहीं लगता किसी से, समझता हूँ कि मेरे अपने जो है मेरे को प्यार नहीं करते, मैं घर से निकल जाता हूँ। तो कभी कराची, कभी कहाँ भटकता रहता हूँ। हाथ आता हूँ तो भाईजान यहाँ पे लग के आते हैं। यहाँ पे ज़िंदगी में कभी ऐसा तो नहीं कोई हादसा हुआ हो, कोई नाकामी हुई हो जिसकी वजह से आपने नशा शुरू कर दिया? जी हाँ, ज़िंदगी में एक अल्लाह पाक की तरफ से मेरे को इश्क क्या था, नाकामी हो गई। इश्क किया था? किस उम्र में किया था? 16 साल की उम्र में। किससे इश्क किया था? बस एक लड़की थी, मेरी अपनी नहीं थी, पराई थी, और अपनों ने रिश्ता मंजूर नहीं किया, वो देने के लिए तैयार थे, फिर मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं की और फिर नशा शुरू कर दिया? हाँ ना। नशा इसलिए शुरू किया ताकि आप भूल जाएं उस लड़की को? जी सर। यार लेकिन नशा करने से लड़की तो नहीं भूलती? अभी तक नहीं भूला हूँ, अभी तक बस ज़िंदगी में शादी नहीं कर रहा हूँ और उसकी यादों में खोया हुआ हूँ। लेकिन उसने तो कर ली होगी, बच्चे भी हो गए होंगे उसके? माशाल्लाह बहुत बच्चे हो गए। अच्छा, पता सब रखते हैं आप? कैसे मालूमात निकालते हैं कि उसके बच्चे हो गए, वो खुश है ना खुश है, ये सारी मालूमात कैसे निकालते हैं? मैं कभी कभी जाता हूँ मिलने के लिए, लेकिन मेरी पाकीज़गी मोहब्बत है, मैं पाक रहता हूँ, अभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। झगड़ा वगड़ा तो नहीं करते हैं किसी से आप लोग? नहीं। हाँ नहीं। आप कैसे पहुँचे यहाँ पे? मेरे को पुलिस वालों ने, मैं घर से गायब रहता था, 2-3 महीने घर से गायब रहता। क्या करते थे? बाहर सो जाता था। नहीं, घर से बाहर रहते थे? क्यों घर से बाहर रहते थे? ऐसी आवारा घूमता था।